हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज़ रिपोर्ट। हाकिम अली दल बैंस कॉलोनी फ्लाईओवर और सड़क के नाम का तनाज़ा खुश असलूबी से हल जुमा। हिमायती पुल की हकीकत सामने आ गई। कराची बैंस कॉलोनी में लोन तमीज़ शुदा फ्लाईओवर एतराफ़ की सड़कों के नामों से मुताल्लिक़ हालिया तनाज़ा बिलाकर मुकामी क़ियादत की मुदाखलत से खुश असलूबी के साथ हल कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मुख्तलिफ अफवाहों के बायस शहरियों में बेचैनी पाई जा रही थी। ताहम जिम्मेदार शख्सियात की बरवक्त वजाहत व किरदार के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो गई। रोजनामा हिमायती न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए यूसी चेयरमैन कैटल कॉलोनी जावेद इकबाल काको ने कहा कि मुखालिफिन को हकीकत का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुखालिफों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए जो वो इस पुल के एतराफ़ से गुजरेंगे। मेरा उनको यही मशवरा है कि पुल के ऊपर से ना गुजरें, क्योंकि वो हमेशा हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालिफत करते आए हैं और कहते थे कि ये पुल कभी मुकम्मल नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पुल का आगाज़ हो चुका है और ये बैंस कॉलोनी और पूरे कराची के अवाम के लिए एक अनमोल तोहफा है। नज़ीद कहा कि फ्लाईओवर का दुरुस्त नाम जुमा हिमायती गोड फ्लाईओवर है जो खालिद बिन वलीद रोड पर कायम है। इस नाम की तस्दीक के बाद बाकायदा नया बोर्ड नस्ब किया जाएगा। उनका कहना था कि कुछ अनासर ने सियासी मकासद के लिए मजहब का सहारा लेने की कोशिश की ताकि इलाके के अवाम उलमा बाशऊर और ऐसे हथकंडों को मुस्तरद कर चुके हैं। मुकामी क़ियादत का अहम किरदार इस तनाज़ा के हल में सीनियर सियासी समाजी रहनुमा हाजी दिलमराद हिमायती सदर रसूल खान सवाती ने भी अहम किरदार अदा किया। मुकामी क़ियादत ने वाज़ेह किया कि किसी भी सहाबी रसूल के नाम पर कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि मामला सिर्फ फ्लाई ओवर पे दर्ज नाम की दुरुस्तगी का था। हाजी दिलमराद हिमायती ने कहा कि हम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। सहाबा किराम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें ना कभी किसी सहाबी रसूल के नाम से पे एतराज़ ना होगा। बैंस कॉलोनी मुख्तलिफ कौमियतों का हसीन गुलदस्ता है जहाँ भाईचारा और मोहब्बत हमारी पहचान है। हज़रत खालिद बिन वलीद की इस्मत वाज़ेह रहे कि हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम के अजीम सिपहसालार जलीलुल कद्र सहाबी थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया। उनकी अस्करी हिकमत अमली और इस्लाम के लिए खिदमत तारीख का रोशन बाब है और उम्मत मुस्लिमा उन्हें बेहद एहतराम की निगाह से देखती है। अवाम से अपील। पाकिस्तान खिदमत अलायंस और मुकामी क़ियादत ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर कान न धरें और गैर मुसद्दिक़ा मालूमात को सोशल मीडिया पर फैलाने से गुरेज करें। रहनुमाओं ने कहा कि ये मामला अफ़वाह तफ़हीम बर्दाश्त और बाहमी एहतराम के जरिए हल हो और जो इस बात का सबूत है कि इत्तेहाद और यकजहती ही हर मसले का बेहतरीन हल है। मुकामी रहनुमाओं ने इस अज़्म का इजहार किया कि बैंस कॉलोनी में अमन भाईचारे और बाहमी एहतराम की फ़िज़ा को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। इलाके की तरक्की के लिए हम इक़दाम जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताते चले आज 15/2/2026 को जुमा गोट हिमायती की पुल की इब्तिदा जो होने लग रही है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। तो इस पंडाल की जो सजावट है यहाँ यूसी चेयरमैन हमारा जावेद काको इकबाल खुद कर रहा है, निगरानी भी कर रहा है और पंडाल भी सजा रहा है। CM और कराची मेयर की खुशी में यहाँ पुल की इब्तिदा होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहोगे, हमारे चाहने वालों को पैगाम क्या दोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाकिम दल साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया जिसका बेहद हमारी इंतज़ार था, पूरी कराची को, अकेले आप और पूरे इस इलाके को इंतज़ार था कि ये पुल अल्हम्दुलिल्लाह तामीर मुकम्मल हो गई है और आज इफ्तिताह के लिए CM सैयद मुराद अली शाह साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके साथ नासिर हुसैन शाह साहब भी हैं, हमारे मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, हमारे डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब और दीगर MPAs MNAs तकरीबन तमाम, और हमारे दबंग MPA व ज़िला मलीर राजा अब्दुल रज़ाक बलोच साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो और MNA सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब, तमाम तकरीबन MPAs MNAs आ रहे हैं। ये हमारे लिए एक खुशी का दिन है कि 2.25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आज यूसी केटल के लिए और यूसी शाह लतीफ़ के लिए, मैं कहता हूँ कि इससे बड़े एजाज़ की तो कोई बात है नहीं। बहुत बड़े खुशी का दिन है। यकीन करें कि आज सर छोटी सी बात है, काफ़ी सालों से और काफ़ी दिनों से बातें हो रही थी पुल नहीं बनेगा, मुखालिफों के दिल में यह था काम नहीं होगा, पीपल्स पार्टी काम नहीं करवाती, और उनके लिए क्या पैगाम देना चाहोगे? यार अभी आज तो मैं कोई गलत पैगाम देने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन उन बेशर्मों को मैं कहूँगा कि इधर पुल की तरफ बिल्कुल हरगिज़ नहीं आना, तुमने पुल के नीचे से चलना है, क्योंकि ये वही बेशर्म लोग हैं कि जो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते हैं और आज भी ये कोई ड्रामा करने आ रहे हैं। इंशाल्लाह इनको हम
जो है ना ये जो इनका ड्रामा होगा हो रही है मेरे को सुनने ये में आया। फ्लॉप, इंशाल्लाह ये फ्लॉप होगा, ये ज़िंदगी में फ्लॉप ही रहेंगे। आप देखेंगे इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो हमारे इलाके को मिल गया बहुत और बड़ी बात है। इस पे खुश होना चाहिए, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि आप आके जो है ना ड्रामेबाजी करेंगे। ये ड्रामेबाजी इनकी ख़त्म हो चुकी है। असल में अब ये ज़बरदस्ती वाला जो मंजन है वो बिकेगा नहीं और ना इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेचने दी। सर एक बात फिर भी आपको कहूँगा, जो इस काम के अंदर जो आपकी मेहनत हमें नज़र आई ना और किसी की नहीं आई, और शुरू से लेकर आखिर तक आपको हिमायती न्यूज़ की कवरेज देता रहा और आपकी मेहनत भी रंग लाती रही। देखिए मैं हाकिम और दल जो साहब कुछ भी आप किया तो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हुआ, मगर कराने वाले आपको सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वाहिद जमात है जो लोगों के चाहे छोटे मसाइल हों या बड़े मसाइल हों, ये एक बहुत बड़ा देरीना मसला था। ये सबसे पहले MNA सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने जो है इसको उठाया था इस्लामाबाद में हाउस में। उसके बाद इस पे वर्किंग शुरू हुई। फिर हमारे जो मेयर साहब हैं अल्लाह उनको खुश रखे, फिर उन्होंने इनके ऊपर इस पे बाकायदा वर्किंग की और फिर आपको ये बड़ी मुश्किल से ये NOC मंजूर कराई गई। फिर वो NOC हुई। उसके बाद जब काम शुरू हुआ तो वो बेशरम लोग जो कहते थे कि ये सिर्फ लॉलीपॉप है, आज वही बेशरम लोग जो है पुल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने आ रहे हैं। ये इन लोगों का हाल है और इंशाल्लाह इससे भी बदतर हाल में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनको हम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। जी बहुत बिल्कुल बात मैंने की तो यूसी चेयरमैन जावेद इकबाल काकू से मेरी जब बात हुई थी तो CM साहब, कराची महर, तमाम पीपल्स पार्टी के अहदेदार जो यहाँ आ रहे हैं जुमा हिमायती गोट की पुल की इब्तिदा करने, अब मैं वहाँ स्टेट पे भी ले जाता हूँ क्योंकि पंडाल सज चुका है, 21 राउंड लग चुके हैं और यहाँ पर जब सैयद मुराद अली शाह साहब आके खिताब करेगा, मैं उस जगह पे मौजूद हूँ। जगहें तमाम ये सज चुकी है यहाँ पर और इधर मेरे बाएं तरफ ये 21 राउंड का भी तैयारियाँ हो गई है, पंडाल की भी तैयारियाँ हो गई है। जैसे जावेद इकबाल काकू साहब ने बोला 2 से 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक उसकी यहाँ आमद होगी। हिमायती न्यूज़ के साथ रहना आपको लंबा पे लंबा आगाह करता जाएगा। जी अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।